कई लोग तीर्थाटन करते हैं, गंगा जी में स्नान करने जाएंगे, फिर अलग अलग तीर्थ, तो कितने सारे पुष्कर तीर्थ में स्नान, तो इस गोदावरी तीर्थ में स्नान, तो कावेरी में स्नान, तो पता नहीं कितने कितने तो तीर्थ है हमारे यहाँ। और स्कंद पुराण खोल लो, पद्म पुराण खोलो, हर तीर्थ का एक महात्म्य है। तो कोई लोग तीर्थाटन कर रहे हैं, कोई लोग तपस्या में लगे हैं। हम साधेंगे अपने आप को, 3 घंटे हम योगासन में बैठेंगे, हम त्राटक साध लेंगे 36। ये सब मैंने किया है, ओके, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं अपने आप को ही, अपना ही मजाक उड़ा रही हूँ, सत्य क्यों, क्योंकि मैंने ये सब किया है। जब मैं यंग थी तो ताकत भी था, जोश भी था, और सीख भी रहे थे, तो अपने आप से खेल रहे थे बस, और क्या। और बैठ जाओ घंटों। अब उम्र हो गई है, और घुटने में दर्द हो रहा है, और बीमारियां तो आ ही गई है कुछ, तो कुछ घुटनों की, हड्डियों की, तो बैठा नहीं जाता अब तो हंसी आती है अपने ऊपर ही कि क्या हो गया। तो तपस्या, तो कुछ लोग तपस्या में लगे रहते हैं, उनको लगता है तपस्या करके भगवान को हम पालेंगे। कोई लोग ज्ञान अर्जित करने चलते हैं, खूब ज्ञान लाभ, खूब बुक्स पढ़ रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, उनको क्या नहीं आता, बुक्स कौन सी बुक्स नहीं आती उनको, सब आता है उनको, रट्टा मार लिया होता है। कोई लोग एकदम ध्यान में लगे रहते हैं, हम घंटों ध्यान करेंगे। अब कोई लोग व्रत पे व्रत, व्रत पे व्रत, उपवास, हर प्रकार का उपवास वो करेंगे। हमने ये सब किया है, इन सब चीजों ने मदद की है, ऐसा मैं नहीं कहती कि मदद नहीं की है। लेकिन इनके साथ साथ एक बात और बता देती हूँ, एक सूक्ष्म अहंकार जरूर प्रकट हुआ है कि भैया हम तो जापक, हम तो महान व्रती, हम तो तपस्वी, हम तो भूखे प्यासे रह सकते हैं, रही हूं इसलिए बता रही हूँ। तीर्थ, आप जितने तीर्थ सोचिए इंडिया के, मैंने सारे कर डाले हैं। लेकिन ये जो प्रेम तत्व है ना, ये बहुत अलग है, ये बहुत अलग है। ये तो मुझे लगता है कि ये तो गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से ही ये प्रकट होता है, राधा रानी की कृपा से ही प्रकट होता है। ये हम लोग कोशिश कर करके, मैं इसका क्रेडिट ले ही नहीं सकती कि ये सब करने की वजह से प्रेम प्रकट हुआ। हाँ, इन सब विधियों को करने से एक बात कह सकती हूँ कि चित्त की शुद्धि जरूर हुई है, प्यूरिफिकेशन। क्यों? अगर हम ये सब नहीं करते तो हमारा मन संसार में भटकता, अगर हम तीर्थों में नहीं जाते तो हमारा मन संसार में यूं यूं, मतलब संसार में ही घूमता रहता ना। तीर्थ का मतलब क्या, कि हम उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ भगवान को याद किया जा रहा है, और उसके निमित्त जाते हैं तो मन भी उसी में लगा हुआ है। अगर उसके निमित्त नहीं जाएंगे, तो थाटन नहीं करेंगे, तो संसार में घूमते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। अगर हम व्रत उपवास लेकर के माला नहीं जपेंगे, तो हम संसारी बातों की माला जपते रहेंगे। अगर हम ये ज्ञान लाभ के लिए अगर हम ये स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो हम नॉवेल्स पढ़ते रहेंगे। तो ध्यान, व्रत, उपवास, ये सब जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है। जैसे हमारे ऐसे लोगों के लिए जो अलग तरीके से आए, तो सब किया, लेकिन सब ने क्या किया, सबने चित्त की सफाई करी खूब। और जब चित्त की सफाई हुई है, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, जब चित्त की सफाई हुई है, तब कहीं जाकर के उसमें प्रेम महसूस हुआ है। और प्रेम का जो पहला जो लक्षण होता है, वो है आंसू। भगवान के लिए आंसू, इंसानों के लिए तो रोज आंसू बहाते हैं लोग। नौकरी चली गई, आंसू बहा रहे हैं, सास से झगड़ा हो गया, सास ने कुछ बोल दिया, आंसू बहा रहे हैं। बच्चे से अनबन हो गई, बच्चे का जॉब नहीं लग रहा है, आंसू बहा रहे हैं। धंधे में घाटा हो गया, आंसू बहा रहे हैं। किसी ने कोर्ट केस कर दिया, आंसू बहा रहे हैं। तलाक होने वाला है, आंसू बहा रहे हैं। प्रेम नहीं मिल रहा है, आंसू बहा रहे हैं। पति मिल गया तो आंसू बहा रहे हैं, पति नहीं मिला तो आंसू बहा रहे हैं। दोनों ही वे में, मैं दोनों दोनों पक्ष देखती हूँ। जिनको नहीं मिला होता वो आंसू बहाते हैं, अरे हमको मिल जाए, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। और जिनको लाइफ पार्टनर मिल गया है, उनकी अलग ही स्टोरी रहती है कि कैसा लाइफ पार्टनर मिल गया है। ये तो संसार की दशा है। तो रोते तो सभी हैं, सभी संसार में रो रहे हैं। उससे अच्छा भगवान के लिए रोए, भगवान के प्रेम में रोए। लेकिन भगवान के लिए प्रेम में रोना आता नहीं है जब तक कि चित्त की शुद्धि होती नहीं है। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करना,
चैतन्य चरितमृत को बार बार पढ़ना, भगवत गीता को बार बार पढ़ना, चैतन्य चरित या इन ग्रंथों का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये पढ़ने से चित्त की शुद्धि हो रही है और प्रेम तत्व की बात समझ में आ रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा और कभी आप एकांत में बैठोगे, भगवान का प्रेम अपने आप प्रकट होगा और आप उस प्रेम में ऐसा डूबोगे, ऐसा डूबोगे। मैं सत्य कहती हूँ, जब ये कहते हैं प्रेम एक समुद्र के जैसा है, तो सच में प्रेम समुद्र के जैसा है। आप गोते लगाते रहोगे और वो गोते का जो आनंद है वो आपके आंखों से झरझर 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 टपकता रहेगा। समुद्र का रंग का जो स्वाद है ना, खारा है। हमारे आंसुओं को भी स्वाद खारा ही होता है। वो अंदर का प्रेम, प्रेम रूपी समुद्र, वो नैनों से बहने लगता है, अश्रुधारा। तो पहला लक्षण कि प्रेम हुआ है कि कभी जब कभी एकांत में बैठे प्रियतम के लिए रोना आ रहा है, ये है प्रेम। लेकिन वो तभी होता है जब चित्त शुद्धि हो जाती है। तो कह रहे हैं किसी किसी को ठीक है भाई, कोई लोग वेद विधि के हिसाब से चलते हैं, कोई लोग धर्म कर्म करते हैं, कोई लोग तीर्थाटन इत्यादि करते हैं, और कोई निर्गुण ब्रह्म उपासी जो अद्वैतवादी हैं, माया जिनको, जो कहते हैं कि अरे सब कुछ माया है, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, है ना। तो कोई लोग वैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासी हैं, और कोई कोई लोग अपने अपने रुचि के अनुसार यम नियम लिख रहे हैं, कोई यम नियम करत फिरत अपनी रुचि। कोई लोग अपने अपने मन से यम नियम, जो योगा, जो अष्टांग योग है, कोई लोग वो करते हैं। हमने भी किया है, सब किया है। और अष्टांग योग से मैं बुरा किसी चीज को नहीं बोलती, मैंने सब किया है, इसलिए बता रही हूँ। बहुत अच्छा ध्यान लगता है, सुपर। प्राणायाम करो, माइंड 2 मिनट टिक जाएगा आपका। और बैठने की प्रैक्टिस, अगर 3 घंटा कोई बैठना चाहे योग में, योगासन में सिद्ध करके, तो उसको अपने योगासन करना ही पड़ेगा, नहीं तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। तो लेकिन ये सब करने से ध्यान अच्छा लगता है। ध्यान अच्छा लग करके, जिसको आप कहते हो निर्गुण ब्रह्म की अवस्था, ब्रह्मानंद जरूर मिलता है, लेकिन अभी भी प्रेम तत्व प्रकट नहीं होता। ब्रह्मानंद एक अलग विषय है, इससे परे है ये प्रेम का विषय। जिसके हृदय में प्रेम आता है ना, वो बहुत सरल हो जाता है। उस बहुत सरल हो जाता है। सबसे मुझे वो भी एक लक्षण लगता है कि प्रेम जब प्रकट होता है, फिर आज मैं हंस रही हूं ना अपने ऊपर कि ये सब मैंने किए, लेकिन प्रेम प्रकट होने के बाद इन सब चीजों को करने का मन ही नहीं करता। अब तो दिन रात प्रेम में डूबे रहने का मन करता है। प्रेम की अवस्था कैसी होती है? गुम है किसी के प्यार में दिन सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम। नाम है राम। प्रेमी की दशा ऐसी होती है। हाय राम, हरे राम, हरे राम। और प्रेमी को बोलो ये सब करो, नहीं, उसका मन नहीं करेगा। हो गया मेरा तो, प्रेम हो गया हमको। जिसके लिए कर रहे थे वो फल, प्रेम रूपी फल हमको अब मिल गया। तो यहाँ पर वही